छोटे से गांव शिवपुर में रामू नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसकी छोटी सी दुकान गांव के बस स्टैंड के पास थी। सुबह 4 बजे उठना, लकड़ी जलाना, दूध लाना और पूरे दिन चाय बेचना, यही उसकी जिंदगी थी। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती। उसकी पत्नी गीता, दो छोटे बच्चे और बीमार माँ, सबकी जिम्मेदारी रामू पर थी। रात को घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। गीता बच्चों को खाना खिलाकर खुद भूखी सो गई। रामू सब देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। रामू, हे मालिक, आखिर कब तक ये दुख? तभी उसकी माँ बोली, माँ, बेटा, दुख हमेशा नहीं रहता। ऊपर वाला सब देख रहा है। गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार था, लाला धनराज। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दिल बिल्कुल पत्थर का। वो गरीबों को कर्ज देता, फिर ब्याज के नाम पर उनकी जमीन छीन लेता। पूरा गांव उससे डरता था। रामू ने भी अपनी मां के इलाज के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। एक दिन धनराज अपने आदमियों के साथ दुकान पर पहुंचा। धनराज चिल्लाकर, रामू, 6 महीने हो गए, पैसे कब देगा? रामू हाथ जोड़कर, सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। धनराज ने रामू की चाय जमीन पर फेंक दी। धनराज, अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो दुकान मेरी। पूरा गांव चुप था, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रामू दुकान के बाहर बैठा रो रहा था। रामू, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी दूर से एक बूढ़े संत आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तेज था, हाथ में लकड़ी की छड़ी, सफेद वस्त्र और आंखों में अद्भुत शांति। संत धीरे धीरे दुकान के पास आए। संत, बेटा, 1 कप चाय मिलेगी? रामू ने तुरंत चाय बना दी, लेकिन पैसे लेने से मना कर दिया। रामू, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन भूखे को चाय जरूर पिला सकता हूं। संत मुस्कुराए। संत ने पूछा, संत, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या करोगे? रामू, पहले माँ का इलाज कराऊंगा, फिर गरीबों को खाना खिलाऊंगा। संत की आंखों में खुशी चमक उठी। असल में वो स्वयं कबीर साहिब थे। संत ने अपनी झोली से एक पुराना चमकता सिक्का निकाला। संत, इसे संभाल कर रखना, लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। रामू ने सिक्का ले लिया। अचानक तेज रोशनी हुई और संत गायब हो गए। रामू हैरान रह गया। अगली सुबह रामू की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई। जिसने भी उसकी चाय पी, वो बार बार आने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। रामू ने सबसे पहले गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त चाय और खाना देना शुरू किया। उसकी दुकान अब पूरे गांव की पहचान बन गई। धनराज यह सब देखकर जलने लगा। धनराज, एक गरीब आदमी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? उसने अपने आदमियों को रामू पर नजर रखने को कहा। एक रात धनराज चोरी छिपे रामू के घर में घुस गया। उसे वहीं चमकता सिक्का दिखाई दिया। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, पूरा कमरा कांपने लगा। हवा तेज चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए। अचानक आसमान से आवाज आई। आवाज, लालच इंसान को अंधा बना देता है। धनराज डर गया, लेकिन फिर भी उसने सिक्का जेब में रख लिया। अगले दिन से धनराज के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी तिजोरी खाली होने लगी। व्यापार में नुकसान, बीमारी, घर में झगड़े। वो पूरी तरह टूट गया। रामू रोज गरीबों की मदद करता रहा। उसने गांव में मुफ्त भोजन शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, गांव वाले, रामू पर जरूर किसी संत की कृपा है। धनराज अब सड़क पर आ गया। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। जिन गरीबों को उसने सताया था, आज वही उससे मुंह मोड़ रहे थे। एक दिन रामू ने धनराज को भूखा देखा। उसने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया। धनराज रो पड़ा। धनराज, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। रामू, भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ और सामने स्वयं कबीर साहब प्रकट हो गए। पूरा गांव उनके चरणों में झुक गया। धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। जिसके दिल में दया होती है, वही असली अमीर होता है। धनराज फूट फूट कर रोने लगा। उसने गांव वालों के सारे कर्ज माफ कर दिए, गरीबों की जमीन वापस कर दी
पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कबीर साहब के भजन गाने लगे। रामू की माँ ठीक हो गई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। कबीर साहब आसमान की ओर देखते हुए बोले, कबीर साहब, सच्ची भक्ति, मेहनत और दया, यही सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। गरीबी पाप नहीं है, लेकिन लालच सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, ईश्वर हमेशा उसकी मदद करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे 3D डिवाइन स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सत साहिब जी लिखना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।